आखिर भारत दुनिया भर से कचरा क्यों खरीद रहा है? आखिर क्या वजह है कि दुनिया के लगभग 25 देश कई मैट्रिक टन कचरा भारत को बेच रहे हैं? भारत में तो पहले से ही इतना कूड़ा कचरा मौजूद है, तो फिर भारत को दुनिया भर की गंदगी अपने देश में मंगवाने की क्या जरूरत पड़ गई? भारत इस कचरे का करता क्या है? क्या है भारत में आने वाले कचरे का असली सच? चलिए इस वीडियो में जानते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत बाहरी देशों से कचरा क्यों मंगवा रहा है और इतने कचरे का वो आखिर करेगा क्या। दोस्तों, हमारे भारत की आबादी कितनी ज्यादा है ये तो आप सब जानते ही हैं। जितनी ज्यादा यहाँ की आबादी है उससे कहीं ज्यादा यहाँ के लोग कचरा फैलाते हैं। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचने की कोशिश की है कि इतना ज्यादा कचरा होने के बावजूद आखिर भारत दुनिया भर के 25 देशों से कचरा क्यों खरीद रहा है और यहाँ कचरे का ऐसा उपयोग किया जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते। जब आप ये जानेंगे तो आपको काफी हैरानी होगी। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर भारत इतने कचरे का करता क्या है। दोस्तों, आपने सड़क तो बहुत देखी होंगी, लेकिन आज जो सड़क हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। अच्छा, जरा बताइए कि सड़क किस मटेरियल से बनती है? तो आप कहेंगे कंक्रीट से, सीमेंट से या फिर मिट्टी पत्थर से। लेकिन हम आपसे कहें कि स्क्रीन पर ये आप जो सड़क देख रहे हैं वो कचरे में मिलने वाले प्लास्टिक से बनी है, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? हैरान हो गए ना? जी हाँ, भारत में प्लास्टिक का उपयोग करके सड़कें बनाई जा रही हैं और प्लास्टिक से बनी ये सड़कें किसी भी आम सड़कों की तुलना में ज्यादा मजबूत होती हैं। प्लास्टिक से सड़क बनाने के लिए प्लास्टिक को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है और उसे गिट्टी की तरह दूसरे मटेरियल के साथ मिलाकर यूज किया जाता है और इस तरह बनने वाली सड़कें बिल्कुल आम दिखने वाली सड़कों की तरह ही दिखाई देती हैं। लेकिन दूसरे देशों से आए कचरे का इस्तेमाल केवल सड़क बनाने में ही नहीं किया जाता है, इसके अलावा भी इसे कई कामों में लाया जाता है। अब इस प्लास्टिक के कचरे का दूसरा उपयोग जानकर तो आपकी आंखें खुली की खुली ही रह जाएंगी। कचरे में से प्लास्टिक को अलग करके उसका उपयोग कपड़ा बनाने के लिए भी किया जाता है। क्या हुआ, चौंक गए ना? पर ये सच है कि प्लास्टिक से कपड़ा भी बनाए जाते हैं। राजस्थान भीलवाड़ा के 17 साल के आदित्य बंगर ने इस नामुमकिन से लगने वाले टास्क को सच करके दिखाया है। ट्रैश टू ट्रेजर नाम की कंपनी बनाकर आदित्य ने प्लास्टिक बोतल, रैपर और कवर से कपड़े बनाने का काम शुरू कर दिया है। आदित्य राजस्थान के मेयो कॉलेज में पढ़ रहे हैं। प्लास्टिक से कपड़े बनाने के इस प्रोसेस में समय तो अधिक लगता है, लेकिन इससे जो कपड़े बनते हैं वो रेगुलर कॉटन से अधिक मजबूत होते हैं और ज्यादा दिनों तक चलते हैं। आदित्य बंगर की कंपनी ट्रैश टू ट्रेजर जनवरी 2021 में लॉन्च की गई थी। वो रोजाना 10 टन से अधिक प्लास्टिक को फैब्रिक में बदल देते हैं। आदित्य बंगर को इस काम का आइडिया साल 2019 की एक चीन यात्रा के दौरान आया था। आदित्य ने बताया कि वो चीन में टेक्सटाइल मिलों में हिस्सा लेने के लिए गए थे। वहीं उन्होंने प्लास्टिक से फैब्रिक में बदलने वाली ये खास तकनीक देखी और वो उससे काफी इम्प्रेस हुए थे और आदित्य ने भारत आकर प्लास्टिक से कपड़े बनाने का काम स्टार्ट कर दिया। प्लास्टिक वेस्ट को कलेक्ट करने के बाद उसे कैटेगराइज्ड किया जाता है। इसके बाद सभी बोतल्स के ढक्कन निकाले जाते हैं और उन्हें क्लीन करने के बाद ड्राई किया जाता है। फिर मशीन की मदद से उसे महीन क्रश किया जाता है। इसके बाद इसे केमिकल वॉश करते हैं और मशीन की मदद से मेल्ट कर लेते हैं। मेल्ट होने के बाद उसे कुछ घंटों के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। ठंडा होने के बाद ये फाइबर के रूप में बदल जाता है। इसके बाद प्रोसेसिंग करके इससे फैब्रिक तैयार किया जाता है। दोस्तों, 1 किलो प्लास्टिक वेस्ट से लगभग 800 ग्राम फाइबर तैयार हो जाता है। आपको जानकर आश्चर्य तो जरूर हो रहा होगा ना कि हो सकता है कि आपने जो अभी कपड़े पहने हैं वो कचरे से बने हों। अब आपको कचरे में मौजूद प्लास्टिक का एक और उपयोग बताते हैं और ये तो और भी शॉकिंग है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों के बढ़ते आजकल लोग
घर से बाहर गाड़ी निकालने के लिए सोचने से भी डरने लगे हैं। लेकिन इस समय का एक हल है। अगर पेट्रोल को क्रूड ऑयल की जगह प्लास्टिक से बनाया जा सके तो फिर क्या होगा? क्योंकि भले ही क्रूड ऑयल खत्म हो जाए, लेकिन दुनिया में इतना प्लास्टिक आज भी मौजूद है कि वो कभी खत्म नहीं होगा और हमें कभी फ्यूल की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, हैदराबाद के रहने वाले 45 साल के प्रोफेसर सतीश कुमार प्लास्टिक से पेट्रोल बनाने का कारनामा कर सभी को हैरान कर दिया है। प्लास्टिक से पेट्रोल बनाने की प्रोसेस को उन्होंने प्लास्टिक पायरोलिसिस नाम दिया है। सतीश कुमार ने हाइड्रोक्सी प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक कंपनी बनाई है। प्लास्टिक पायरोलिसिस प्रोसेस की मदद से प्लास्टिक से डीजल, एविएशन फ्यूल और पेट्रोल बनाया जा सकता है। लगभग 500 किलोग्राम रिसाइकल ना होने वाले प्लास्टिक से 400 लीटर ईंधन का प्रोडक्शन किया जा सकता है। ये एक आसान प्रोसेस है। इसमें पानी का उपयोग नहीं होता है और ना ही गंदा पानी निकलता है। साथ ही ये हवा को प्रदूषित भी नहीं करता है, क्योंकि ये प्रोसेस वैक्यूम में पूरी की जाती है। सतीश कुमार 2016 से लेकर अभी तक करीब 50 टन प्लास्टिक को पेट्रोल में बदल चुके हैं। वो इस प्रकार के प्लास्टिक का उपयोग करते हैं जिसे किसी भी प्रकार से दोबारा उपयोग में ना लाया जा सके। सतीश की कंपनी 200 किलो प्लास्टिक से 200 लीटर पेट्रोल बना लेती है। उनके बनाए गए पेट्रोल की कीमत 40 से 50 रुपए प्रति लीटर होती है। भारत जो कचरा विदेशों से खरीदता है उसमें केवल प्लास्टिक ही नहीं होती है, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के साथ दूसरे कई प्रकार के वेस्ट भी होते हैं। उन्हें भी रिसाइकल किया जाता है। भारत में रिसाइकलिंग के लिए नई नई तकनीक इजाद की जा रही हैं, जिसकी वजह से भारत रिसाइकलिंग के फील्ड में काफ़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है और उसे इससे खूब फायदा भी हो रहा है। लेकिन आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर पूरी दुनिया के देश भारत को ही अपना कचरा क्यों बेचना चाह रहे हैं? चीन भी तो कचरा खरीदता है और भी दूसरे देश रिसाइकलिंग इंडस्ट्री में हावी हो रहे हैं। उनका ये है कि वो सभी कचरा खरीद कर जो भी बनाना है वो बना लेंगे। अब इस होड़ में कौन सा देश किसे कचरा बेचेगा? भारत इतना एस्टेब्लिश क्यों हो पा रहा है? भारत को इतना एडवांटेज क्यों मिल रहा है? क्यों दूसरे देश भारत को ही अपना कचरा बेचना चाह रहे हैं? तो ये भी जान लीजिए, उन्हें कम खर्चा करना पड़ता है। यहाँ यूनाइटेड स्टेट कंप्यूटर वेस्ट को रिसाइकल करने के लिए लगभग $20 देता है। वहीं यूनाइटेड स्टेट कचरे को केवल 700 रुपए में भारत को बेच देता है। इसे पहुंचाने का कॉस्ट केवल 700 रुपए है। तो हुआ ना यूएसए के लिए फायदे का सौदा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कचरा रिसाइकल होने से केवल फायदा ही होता है, क्योंकि कचरा रिसाइकल करने में कई जहरीली गैसें भी निकलती हैं। इससे वातावरण प्रदूषित होता है। इसके साथ ही भारत जो कचरा खरीदता है उसका केवल 11% ही रिसाइकल किया जाता है। बाकी कचरे को डंप कर दिया जाता है, जिसकी वजह से कचरे के ऊंचे ऊंचे ढेर बन जाते हैं। अब आप सोचिए कि हमारे देश में क्या कचरे का भंडार कम है जो हम दूसरे देशों से कचरा खरीदकर यहाँ ढेर लगा रहे हैं। इसी कारण चाइना ने दूसरे देशों से लिए कचरे का रिसाइकल करना अब बंद कर दिया है। पहले उसी ने शुरू किया था, अब उसी ने बंद कर दिया है और अब वो केवल अपने देश का कचरा ही रिसाइकल करता है। दोस्तों, अपने देश के कचरे को कम करने के लिए कि पहले हम अपने देश के कचरे को रिसाइकल करें और फिर दूसरे देशों से कचरा मंगाने के बारे में सोचें। और सरकार को भी कचरे के सही निपटारे के लिए सही कदम उठाने होंगे। इसके साथ ही हम सबको भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, ताकि हमारा प्यारा देश कचरे का ढेर बनकर ना रह जाए। दोस्तों, हमें आपसे उम्मीद है कि आप स्वच्छ भारत अभियान में अपना योगदान जरूर देंगे और ज़्यादा नहीं तो अपने घर के कचरे को तो सही तरीके से डंप करेंगे। जितना हो सके इस संदेश को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और इस मैसेज को पहुंचाने में हमारी और आपकी मदद करें। वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि हम ऐसी ही जानकारी आपके लिए लाते रहें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।